वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है दी रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी ड्यूटीज़ को जिम्मेदारी के साथ निभाए, यानी जिम्मेदार व्यक्ति। जैसे घर का कोई बड़ा होता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, इसी तरीके से एक राजा है, लेकिन इसकी प्रजा बहुत आलसी है। वो चाहता है कि उसकी प्रजा अच्छी हो जाए, होनहार हो जाए, उन लोगों को कुछ समझ आ जाए, लेकिन वो लोग ठहरे बहुत आलसी। तो उनको शिक्षा देने के लिए वो एक कदम उठाता है। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है, देखते हैं। Once upon a time there was a king. Once upon a time, पूरा इसका अर्थ होता है एक बार की बात है। There was a king, एक राजा था। Who lived in a palace. Who means जो lived रहता था in a palace. Palace महल, this is palace not place. Palace means महल, जो रहता था महल में। On the banks, banks होते हैं किनारे, किनारे पर। Of a river, एक नदी के। तो एक नदी के किनारे पर उसका महल बना हुआ था और वो एक महल में रहता था। He was unhappy, वह था unhappy, नाखुश या दुखी। अब राजा है लेकिन दुखी है, क्यों? देखें, बिकॉज क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि जो लोग थे ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के, वर थे इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, जो अपनी जिम्मेदारी ना माने। इसे इस तरीके से ले लो जैसे फैमिली होती है और माता पिता लगातार काम करते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, लेकिन बच्चे सब आलसी हो जाएं, काम ना करें, तो माता पिता को गुस्सा आता है या वो दुखी होते हैं। ठीक इसी तरीके से राजा दुखी है क्योंकि उसकी प्रजा इररिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार है। Every time he went out in his chariot, he used to see stones and rubbish lying on the road. Every time, हर बार, he went, वह, देखिए go की past form है went, वह जाता था out, बाहर, in his chariot. chariot का मतलब होता है रथ, वह अपने रथ में बाहर निकलता था। तो he used to see, देखिए जहां पास्ट टेंस में कोई काम आदतन होता हो, अक्सर ऐसा ही होता हो, तो वहां यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो वह यूज्ड टू सी, देखा करता था, स्टोन्स, पत्थरों को, और रबिश, कूड़ा करकट, लाइंग, जो पड़ा रहता था, ऑन द रोड्स, सड़कों पर। तो जब भी वो अपने रथ में निकलता था वो हमेशा देखता था कि सड़कों पर ऐसे ही कूड़ा फैला हुआ है, पत्थर जहाँ गिर गया वहीं गिरा हुआ है, तो उसको बहुत बुरा लगता था। Every time he sailed in his boat, he found the river very dirty. Every time, हर बार जब भी वो सेल करता था, सेल होता है नाव चलाना या नाव में यात्रा करना, तो हर बार जब भी वो सेलिंग करता था अपनी बोट को, he found, वह पाता था, ये फाइंड की पास्ट फॉर्म है। द रिवर वेरी डर्टी, नदी को बहुत गंदा। जैसे आप लोग कुछ भी खाया, आसपास नालियाँ होती हैं, उन्हीं में रैपर डाल दिया, कोई भी चिप्स वगैरह खाया और पैकेट डाल दिया, ऐसे ही ना, तो वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का वर्क होता है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। राजा की प्रजा भी इसी तरह से करती थी। तो जब भी नाव से जाता था तो पाता था कि नदी तो बहुत गंदी हो गई है। अलास, व्हाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल। अलास का अर्थ होता है हाय, ये दुख के लिए प्रकट होता है। जब बहुत ज़्यादा दुखद कोई बात हो तब हम अलास, हाय, जैसे हमारे यहाँ होता है हाय, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं अलास।
Why are my people so responsible? क्यों हैं माई पीपल मेरे लोग सो इर्रेस्पॉन्सिबल इतने गैर जिम्मेदार। वो अपने आप से क्वेश्चन करता था कि हाय मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोन्ड, मोन्ड मीन्स होता है विलाप करना, मीन्स जब किसी चीज़ का बहुत दुख हो रहा हो, उस पर विलाप हो रहा हो तो मौन वर्ड किया जाता है यूज। मौन मीन्स विलाप करता था कि हाय मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। Why do they not keep the roads clean? Why? क्यों? They वे नोट नहीं कीप रखते हैं सड़कों को साफ। ये लोग सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। He thought for a while and said, उसने सोचा for a while थोड़ी सी देर के लिए and said और बोला। अब क्योंकि वो बहुत दुखी हो चुका है उन लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से, तो उसने सोचा और सोचकर फिर वो बोला आई मस्ट टीच देम अ लेसन। आई मस्ट टीच, मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही, मुझे अवश्य ही सिखा देना चाहिए उनको एक लेसन। लेसन का मतलब है सबक, मुझे अवश्य ही उन्हें एक सबक सिखाना होगा। वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसने लिया एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का, विद हिम अपने साथ, एंड वेंट और चला गया टू द मेन रोड, मेन रोड पर चला गया। हिज विजियर वॉज ऑल्सो विद हिम। विजियर हिंदी में बोलते हैं वजीर, राजा का एक वजीर होता है ना, तो उसका विजियर भी था विद हिम, उसके साथ। ही सॉ अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड। अब उसने देखा आ पिट, पिट होता है गड्ढा, तो उसने गड्ढा देखा इन द मिडिल, बीच में, ऑफ द रोड, सड़क के बीच में उसे एक गड्ढा दिखाई दिया। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने डाले गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के उसके अंदर। किसमें? ये इट किसके लिए आया है? पिट के लिए। उसने वो गोल्ड कॉइन्स लिए और उस पिट के अंदर, गड्ढे के अंदर डाल दिए। देन द किंग एंड द विजियर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। फिर क्या किया? तब राजा ने और विजियर ने कवर कर दिया, ढक दिया उस पिट को, उस गड्ढे को, विद अ बिग स्टोन, एक बड़े से पत्थर से उसने उसको ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम, एक आदमी आया, अलोंग द रोड, सड़क पर। अगले दिन एक आदमी आया सड़क पर, इन हिज कार्ट, अपनी कार्ट, कार्ट होती है बैलगाड़ी कह लो या बुग्गी कह लो, घोड़ा गाड़ी कह लो, तो उसके लिए कार्ट शब्द यूज होता है। तो अगले दिन एक आदमी अपनी कार्ट में आया, विच वॉज फुल ऑफ कोल, विच जो थी, फुल ऑफ कोल भरी हुई, कोल होता है कोयला, जो कोयले से भरी हुई थी। उसने बुग्गी ले रखी थी और वो कोयले से भरी हुई थी। He saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. He saw, उसने देखा, the big stone, उस बड़े से पत्थर को, in the middle, middle होता है बीच में, of the road, सड़क के, but लेकिन he was not, वह नहीं था, worried, बिल्कुल भी परेशान, चिंतित, about, बारे में, it, इसके, किसके बारे में? यहाँ इट आया है उस बड़े से पत्थर के बारे में जो बीचों बीच सड़क के पड़ा हुआ है। तो कार्ट लेकर आया, कोयला भरा हुआ है उसमें, देखा कि बीच सड़क में एक पत्थर पड़ा हुआ है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। He drove his cart round the stone, उसने ड्रॉव, ड्राइव की पास्ट फॉर्म है, ड्राइविंग करना यानी चलाना, तो उसने चलाई अपनी कार्ट राउंड द स्टोन, घुमाकर पत्थर के पास से। तो उसने पत्थर के पास से घुमाकर अपनी नाव, तो उसने पत्थर के पास से घुमाकर अपनी कार्ट निकाल ली। देन अनदर मैन केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गॉट्स। तब अनदर मैन, दूसरा आदमी आया,
along with a flock of sheep, along with साथ, किसके साथ? flock होता है झुंड, of sheep and goats, ये कलेक्टिव नाउन है। और जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है तो उसे बंच बोल देते हैं, बनानास का बंच होता है, कार्ड्स का पैक होता है। ठीक इसी तरीके से जब शीप और गोट्स ग्रुप में काउंट होती हैं तो उसको बोलते हैं फ्लॉक। तो वो फ्लॉक लेकर आया, फ्लॉक के साथ आया जिसमें शीप और गोट्स थी। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, और उस आदमी ने भी डिड नॉट पे, नहीं पे किया, नहीं दी। अटेंशन होता है ध्यान, उसने भी ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। किसकी तरफ? उस बड़े से पत्थर की तरफ, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रॉव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और वो भी ड्रॉव कर गया, ड्रॉव हाँक कर ले गया फ्लॉक को राउंड द अदर साइड, दूसरी तरफ से स्टोन के, और वो भी पत्थर के दूसरी तरफ से लेकर चला गया अपने फ्लॉक को। मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड। मैनी अदर पीपल, मैनी कई, अदर दूसरे लोग भी, ऑल्सो भी, तो कई दूसरे लोग भी, पास्ड गुजरे, अलोंग द सेम रोड, ठीक उसी सड़क से होकर। बट ऑल ऑफ देम वर, लेकिन ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम वो सब के सब थे, सो वर सो इर्रेस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार, दैट दे डिड नॉट बॉदर, कि वे डिड नॉट, देखिए इसको बॉदर है, ये ब्रदर मत पढ़ लेना, दिस इज बॉदर। तो वो इतने गैर जिम्मेदार थे कि दे डिड नॉट, उन्होंने नहीं, बॉदर होता है चिंता करना, वरीड अबाउट एनीथिंग, तो दे डिड नॉट वरी, उन्हें कोई चिंता ही नहीं हुई टू रिमूव द स्टोन, कि वो रिमूव कर दें, हटा दें उस स्टोन को। फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, फाइनली लास्ट में राजा ने पुकारा ऑल द पीपल, सारे लोगों को अपने राज्य के, और बोला कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ लेट्स रिमूव, चलो हटाते हैं स्टोन को, फ्रॉम द रोड, सड़क से, चलो सब मिलकर इस पत्थर को सड़क से हटाते हैं। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। लोग थे स्टन्ड, स्टन्ड रह गए, वर्डलेस हो गए, आश्चर्यचकित रह गए, कोई शब्द ही नहीं है वो उनके पास, स्पीचलेस है वो। पीपल वर स्टन्ड टू सी, देखकर, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, इन द पिट, गड्ढे में, व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने रोल करके, लुढ़का कर उस पत्थर को एक तरफ किया। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन। देखो देयर वर गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के थे, अंडर द स्टोन, इस पत्थर के नीचे, बट नो वन बोदर्ड, लेकिन किसी ने कोई चिंता नहीं की, टू रिमूव, हटाने की स्टोन को। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए नो वन, कोई भी नहीं डिजर्व करता है, डिजर्व मीन्स होता है लायक होना किसी चीज के, तो इसलिए कोई भी लायक नहीं है किसके, दीज गोल्ड कॉइन्स, इन सोने के सिक्कों के। तो क्योंकि किसी ने भी ये चिंता ही नहीं की कि सड़क के बीचों बीच एक पत्थर पड़ा हुआ है, चलो इसको हटा देते हैं, हमें भी चोट लग सकती है, कोई दूसरा अचानक तेजी से आ जाए उसको भी चोट लग सकती है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। तो आप में से कोई भी व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है इन गोल्ड कॉइन्स को। Had you been responsible and removed the stone, the gold coins would have been yours. Had you been, यदि तुम, been हुए होते, been माने होता है होना,
यदि तुम हुए होते रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी महसूस की होती, एंड रिमूव्ड, और हटा दिया होता इस स्टोन को, द गोल्ड कॉइन्स, तो सोने के सिक्के वुड हैव बीन योर्स, हो गए होते तुम्हारे। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने कहा ये बात किससे? अपने पीपल से, अपने लोगों से। द किंग ऑर्डर्ड हिज विजियर, राजा ने आदेश दिया अपने वजीर को, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, ले चलो ये सारे सोने के सिक्के मेरे ही महल में। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू, और आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, इस बात को जो लोग थे उन्हें महसूस हुई, अशेम्ड, शर्मिंदगी, एंड सॉरी टू, और वो सॉरी भी फील कर रहे थे, उन्हें अपने अंदर से अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था। इसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद हमारे वर्ड मीनिंग आते हैं, देखते हैं। इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, चैप्टर का तो नाम ही है द रिस्पॉन्सिबल किंग, यानी जिम्मेदार व्यक्ति, और जिम्मेदार से पहले इर लगा दिया गया है। ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, और इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार। देन चैरियट, रथ, मॉन्ड, आह भरी, विलाप किया। विजियर, वजीर। कार्ट, लकड़ी की कोई भी गाड़ी हो सकती है। बॉदर मीन्स चिंतित होना। देन फ्लॉक माने झुंड, भेड़ बकरियों का, शीप का। स्टंड, चकित हुआ। डिजर्व्स, योग्य होना, लायक होना किसी चीज के, और अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा हुआ। अब आते हैं आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यानी कि चैप्टर के अंदर से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वॉज द किंग अनहैप्पी? देखिए, व्हाई, क्यों, वॉज था, राजा नाखुश। राजा नाखुश क्यों था? तो अगर चैप्टर का नाम भी ध्यान से सुना है और पहला मीनिंग भी ध्यान से पढ़ा है तो आप खुद बता देंगे राजा खुश क्यों था। क्योंकि उसकी प्रजा, प्रजा के लिए वर्ड यूज हुआ है पीपल, क्योंकि उसके पीपल इररिस्पॉन्सिबल थे। तो व्हाई वाज द किंग अनहैप्पी, यहां से आंसर लेंगे, मैं लिख देती हूं। द किंग वॉज यानी राजा था, क्या था? अनहैप्पी, राजा दुखी था। क्यों? क्योंकि, तो क्योंकि के लिए लिखा बिकॉज, क्योंकि उसकी प्रजा, तो उसकी के लिए लगाया हिज पीपल, पीपल लगा है प्रजा के लिए। वर थे, क्या थे? इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसकी जनता, उसकी प्रजा बहुत इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट? क्या राजा देखता था हर बार, ही वेंट आउट, जब भी वो बाहर जाता था अपने चैरियट में? तो जब भी वो अपने चैरियट रथ, जब भी वो अपने रथ में बैठकर जाता था तो वो क्या देखता था? तो वो राजा क्या देखता था? राजा देखता था कि पत्थर और कूड़ा करकट ऐसे ही सड़क पर पड़े रहते हैं, यानी स्टोन्स एंड रबिश वॉज लाइंग ऑन द रोड एवरी टाइम। हर समय जब भी वो जाता था तो वो देखता था कि पत्थर, कूड़ा करकट सब ऐसे ही फैला रहता है। तो इसका आंसर लेते हैं, द किंग सी की पास्ट फॉर्म करेंगे क्योंकि डिड आया है क्वेश्चन में। सा, अब राजा देखता था, जो वो देखता था पहले वो बताएंगे। तो किंग सा स्टोन्स एंड
रबिश, है ना, स्टोन्स और रबिश देखता था वो एवरी टाइम। बचा हुआ हमारा क्वेश्चन क्या है, हर बार, एवरी टाइम ही वेंट आउट इन his chariot। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where did he put the gold coins? कहाँ उसने रखे गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स कहाँ रखे थे, गड्ढे में जो इन द मिडिल ऑफ द रोड था। तो सबसे पहले लेंगे ही। ये ही कौन है, राजा। यहाँ ही किसके लिए आया है, राजा के लिए। तो हम ही प्रोनाउन ना लेकर इसका नाउन भी ले सकते हैं आंसर लिखते समय, द किंग। आप ही भी ले सकते हैं लेकिन किंग ज्यादा बेहतर है। द किंग पुट, राजा ने रखे, क्या, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, कहाँ, इनटू द पिट, पिट में रखे। कहाँ था पिट, इन द मिडिल ऑफ द रॉड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who covered the pit with a big stone? Who, किसने कवर कर दिया था पिट को with a big stone, एक बड़े से पत्थर से। तो किसने कवर कर दिया था, राजा और वजीर ने मिलकर उसको एक बड़े से पत्थर से कवर कर दिया था। तो इस हु के प्लेस पर आंसर आ जाएगा हमारा द किंग एंड हिज, उसका, विजियर, उसके विजियर ने। आगे आपका क्वेश्चन रह जाता है कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। पहले आप हु के प्लेस पर लिखेंगे द किंग एंड हिज विजियर, राजा ने और उसके वजीर ने मिलकर कवर कर दिया था पिट को विद अ बिग स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did the people not remove the stone from the road? Why? क्यों लोगों ने रिमूव नहीं किया, नहीं हटाया वो पत्थर फ्रॉम द रोड, सड़क से क्यों नहीं हटाया? सीधी सी बात है, दे वर वेरी इररिस्पॉन्सिबल पीपल। तो ये भी वाई वाला क्वेश्चन है। क्यों, इसका आंसर भी बिकॉज से देंगे, क्योंकि पहले हम आंसर लेंगे द पीपल डिड नॉट, लोगों ने नहीं हटाया, डिड नॉट रिमूव दी स्टोन, पत्थर को नहीं हटाया, फ्रॉम द रोड, बिकॉज, क्योंकि, दे किसके लिए लगा है, लोगों के लिए, बिकॉज दे वर वेरी, बहुत ज्यादा थे, क्या, इररिस्पॉन्सिबल। क्लियर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What lesson did the king want to teach people? What lesson?
क्या सबक राजा चाहता था सिखाना अपने लोगों को? क्या सबक सिखाना चाहता था कि उनको कुछ जिम्मेदार होना चाहिए? तो द किंग राजा, द किंग, वांट की पास्ट फॉर्म कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में डिड आया है। वांटेड टू टीच, सिखाना चाहता था। हिज पीपल, अपने लोगों को क्या सिखाना चाहता था? आ लेसन, एक सबक। ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? जिम्मेदारी का एक पार्ट वो उन्हें सिखाना चाहता था। आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। ट्रू यानी सच, फॉल्स यानी झूठ। तो देखते हैं। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस, राजा रहता था इन अ पैलेस, महल में, राजा महल में रहता था। तो दिस इज ट्रू। हिज पीपल वर रिस्पॉन्सिबल, उसके लोग थे रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार लोग थे? बिल्कुल नहीं थे। दे वर इररिस्पॉन्सिबल, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। द किंग वॉन्टेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल, राजा चाहता था सिखाना एक सबक लोगों को। हाँ, सिखाना चाहता था, तो ये हो गया ट्रू। द पीपल रिमूव्ड द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, लोगों ने हटा दिया था स्टोन फ्रॉम द मिडल, बीच में से, रोड के। बिल्कुल नहीं हटाया, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स, राजा ने दे दिए थे गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, टू द पीपल, लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं दिए थे। उसने अपने विजीर से कह दिया था कि सारे गोल्ड कॉइन्स मेरे महल वापस लेकर चलो। आगे चलते हैं। पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी, लोगों ने महसूस किया, अशेम्ड शर्मिंदगी महसूस हुई और दुख महसूस हुआ। हाँ, लास्ट में लोगों को शर्मिंदगी और दुख महसूस हुआ, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद वर्ड पार आती है। चैप्टर में एक वर्ड आया था ग्रुप ऑफ शीप और गॉड्स के लिए, वो था फ्लॉक। मैंने बताया था तब भी कि जब कलेक्टिव नाउन होता है तो कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, यानी ग्रुप को, किसी चीज़ के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो यहाँ सिर्फ एनिमल्स के ग्रुप दिए हुए हैं, और एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं देखेंगे। एक तरफ यहाँ एनिमल्स दिए हुए हैं, इनके ग्रुप्स के नेम क्या हैं। शीप या बर्ड्स जब एक झुंड में होती हैं, एक ग्रुप में होती हैं, तो उसको कहते हैं फ्लॉक। बीज स्वार्म, मधुमक्खियों का छत्ता होता है तो उसको हाइव बोलते हैं, लेकिन जब मधुमक्खियां एक साथ ग्रुप में चलती हैं तो उसको बोलते हैं स्वार्म। एंड्स और रैबिट्स, एंड्स यानी चींटियां, रैबिट्स यानी खरगोश, जब ये सब ग्रुप में होते हैं कॉलोनी बोलते हैं। एलिफेंट्स का हर्ड होता है। लायंस शेर, शेर के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं और फिश के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं। डॉग्स के ग्रुप को पैक बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट चैप्टर। इसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो देखिए और अपनी कॉपीज में कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।